हैमर कैंडल सेटअप, यानी कि हैमर कैंडल जो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। ट्रेडिंग की शुरुआत ही आपकी इसी कैंडल से हुई होगी। जिसने भी आपको पढ़ाया होगा, समझाया होगा कैंडल सिखाने के बाद कि कैसे कैंडल बनती है, कहां पर ओपन, हाई, लो और इसका क्लोज, बिग बॉडी होते हैं, उसके बाद तुम्हें सबसे पहले इसी कैंडल से इंट्रोड्यूस कराया होगा कि हैमर कैंडल्स को कैसे ट्रेड करते हैं। और ये काफी पॉपुलर भी है, और अगर इसको सही से और अच्छे से ट्रेड किया जाए तो वास्तव में ये तुम्हें एक अकेला सेटअप ऐसा है जो प्रॉफिटेबल बना सकता है। तुम्हें किसी भी दूसरे कैंडल्स की, दूसरी स्ट्रेटजी की, दूसरे किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये अपने आप में इतना पावरफुल है, इतना पॉपुलर है कि इसको हर एक बंदा ट्रेड करता है। और जिस चीज को हर एक बंदा ट्रेड करेगा तो हालांकि उसमें बहुत ज्यादा ट्रैप भी होंगे, क्योंकि हर कोई तो प्रॉफिट कमा नहीं सकता, और वो कहीं ना कहीं वर्क भी करता होगा, क्योंकि अगर वर्क नहीं करेगा तो उसको इतने सारे लोग ट्रेड क्यों करेंगे। अगर जैसे मान के चलते हैं उसकी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा ना आए तो उसको इतने सारे लोग क्यों करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि दिन में कम से कम 50 हैमर कैंडल बनते होंगे एक दिन में, कभी कभी तो 10 हैमर कैंडल, 5 हैमर कैंडल। तो क्या हम हर हैमर कैंडल को ट्रेड करने बैठ जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक दिन में केवल ट्रेड करने लायक 2 से 3 सेटअप मैक्स या 1 से 2 सेटअप ही ऐसे अच्छे बनते हैं जिन्हें आप एक्चुअल में ट्रेड कर सकते हो। और हैमर कैंडल जरूरी नहीं है कि डेली बने। अब इसीलिए लोग बहुत सारे सेटअप सीखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ उनको बन जाए, मिल जाए, उसके कारण वो ट्रेड ले लें। लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें बहुत सारे सेटअप सीखने ही हैं। तुम अगर हैमर कैंडल को ही बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से उसमें मास्टरी कर लेते हो तो एक सेटअप इनफ है और वो तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकता है। और अगर एक सेटअप पर तुम प्रॉफिटेबल हो तो तुम उसी सेटअप से जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। डिपेंड करता है कि कितना टाइम हो गया, कितना रिस्क है आपका, और कितनी कैपेसिटी से आप पहुंच चुके हो, कितने वॉल्यूम क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, कितना आपका मनी है। तो अभी आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हैमर कैंडल्स को, कि हैमर कैंडल क्या है, कैसे बनती है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्या रूल्स और रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, कहां पर स्टॉप लॉस होना चाहिए, और तमाम चीजें, किस हैमर कैंडल को ट्रेड नहीं करना चाहिए, किस तरीके की मार्केट में हैमर कैंडल काम नहीं करती है। तो ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो अपन चलते हैं पहले बोर्ड पर, जहां पर अपन इसको समझेंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा हैमर कैंडल जो मैंने बना रखी है 2। अगर आप नहीं जानते हो कि हैमर कैंडल क्या होती है तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि पहले तो एक कैंडल ये होती है, इस तरीके से एक कैंडल बनती है जिसमें क्या होता है कि ग्रीन कैंडल है अगर ये, तो नीचे इसका ओपन होता है, ऊपर इसका क्लोज होता है, और ये इसका हाई होता है और ये इसका लो होता है। और ये जो मोटा वाला पार्ट है इसको अपन बॉडी बोलते हैं, और ये जो पतला वाला पार्ट है इसको अपन विक बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब हैमर कैंडल क्या होती है? इसी तरीके की कैंडल जब एक ऐसा फॉर्मेशन ले लेती है जिसकी बॉडी बहुत छोटी हो, यानी कि बॉडी बहुत छोटी हो, और जब इसका जो विक है इस बॉडी से 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो, यानी कि 2 गुना भी नहीं, कम से कम 2.5 से 3 गुना, यानी कि बॉडी से 2.5 से 3 गुना अगर उसकी विक ज्यादा है, लेकिन वो विक एक साइड ही होनी चाहिए, दोनों साइड नहीं। यानी कि अगर बुलिश हैमर बनी है तो वो विक नीचे की साइड होनी चाहिए, अगर बेरिश हैमर बनी है तो वो विक ऊपर की साइड होनी चाहिए। ये वाली विक थोड़ी बहुत हो तो चलेगा, या ना भी हो तो भी चलेगा, अपर साइड की या लोअर साइड की, जिस कंडीशन में बनी है। अगर थोड़ी बहुत हो तो चलेगा, ना भी हो तो भी चलेगा। तो इस तरीके से हैमर होनी चाहिए, यानी कि ये जो बॉडी वाला पार्ट है अपना, ये इस विक वाले पार्ट से 2 से 3 गुना कम, या इस बॉडी वाले पार्ट से विक वाला पार्ट 2 से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। यानी कि 2 से 3 गुना भी नहीं, 2.5 से 3 टाइम्स। यानी कि अगर इसको देखेंगे तो ये एक पार्ट है तो इसमें ये वाले कम से कम 3-4 पार्ट आ जाएंगे। तो ये हैमर कैंडल परफेक्ट है। इसी तरीके से हैमर कैंडल बननी चाहिए। अब चार्ट में ऐसे हैमर कैंडल दिन में बहुत सारी बनती हैं। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, क्या इसके रूल्स होने चाहिए। अब मान के चलो ये हैमर कैंडल है, ये कौन सी बुलिश हैमर कैंडल है, ये वाली बुलिश है। तो बुलिश हैमर कैंडल का मतलब होता है कि ये चार्ट को नीचे बॉटम पर बनेगी, और दूसरा ये होगा कि ये जब भी बनेगी तब मार्केट में ये दर्शाएगी कि मार्केट यहाँ से पलटने वाला है और अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि बुलिश है, यानी कि इसको बुल अब ऊपर की तरफ लेने जाने वाले हैं, और बायर से यहाँ पर इंटरेस्ट
अपना जगाना शुरू कर चुके हैं। और ये जब कैंडल बनेगी जहां से कंफर्म होगा कि अब मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो वहां से अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा और अब यहां से सेलर्स इसको नीचे ले जाने वाली है। तो इस हैमर कैंडल से आपको यह समझ आ जाता है कि ये एक रिवर्सल कैंडल है, यानी कि जब ये बुलिश वाली बनेगी तब आपको यहाँ पर बायर्स इसको ऊपर लेकर के जाएंगे क्योंकि मार्केट पहले नीचे आ रहा होता है, और ये जब बेरिश वाली बनेगी तब सेलर्स इसको नीचे लेकर के आएंगे क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा होता था इसके पहले बनने तक। लेकिन अब इसको सही कंडीशंस में कैसे ट्रेड करना है, तो अभी अपन इसकी कंडीशंस को लिख लेते हैं। यानी कि अपन पहले एक हैमर बना लेते हैं, दोनों को ही, एक बुलिश हैमर एक बेरिश हैमर। पहले यहाँ पर अपन ने बनाई एक बुलिश हैमर, इसको अच्छे से बनाते हैं। ये अपनी बुलिश हैमर हो चुकी है और यहाँ पर अपनी बेरिश हैमर हो चुकी है, ठीक है। ये अपनी कौन सी हो चुकी है, बेरिश हैमर। इनमें थोड़ी बहुत बिक हो सकती है, ना भी हो सकती है। बस इसका ओपन हाई लो क्लोज बॉडी सब मैंने बता दिया है, इसका भी आप बताइए। अब इसमें करना क्या है कि इस हैमर की पहली कंडीशंस क्या होनी चाहिए, दोनों ही हैमर्स की कंडीशन सेम होंगी, बस उनको ट्रेड करने का तरीका अलग होगा। इसको अपन डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, यानी कि इसको किधर साइड के लिए ट्रेड करेंगे, डाउन साइड के लिए, यानी कि इसको बोलते हैं बेरिश हैमर कैंडल, हैमर कैंडल इसको बोलते हैं बेरिश हैमर कैंडल क्योंकि इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड करते हैं। और इसको बोलते हैं बुलिश, बुलिश हैमर कैंडल, जिसको अपन किसके लिए ट्रेड करते हैं, अप साइड के लिए, यानी कि अप ट्रेड के लिए। तो जब भी मार्केट गिरते हुए नीचे आए और नीचे गिरते गिरते कम से कम सपोर्ट पर या फिर 5 से 7 कैंडल एक साथ फॉल आया हो, 5 से 7 कैंडल कैसा फॉल आया हो, इस तरीके का, इस तरीके का जैसे फॉल आया हो 5 से 7 कैंडल, और नीचे आकर के कहीं तुम्हारी हैमर कैंडल बन जाए इस तरीके से, तो फिर अपन इसको ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि 5 से 7 कैंडल्स का या तो डाउनफॉल या फिर अप ट्रेंड रहा हो, अप ट्रेंड होगा तो हम इसको ट्रेड करेंगे बेरिश वाली को, और डाउनफॉल रहा होगा तो हम बुलिश वाली को ट्रेड करेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये हैमर कैंडल, जैसे कि नॉर्मली कैंडल्स इस तरीके की बन रही थी, तो नीचे जाके ये हैमर कैंडल कुछ ऐसा ना बन गया हो, यानी कि ये तो कैंडल्स इतनी बड़ी बड़ी थी लेकिन ये कैंडल बहुत छोटी बन गई, तो हम इस हैमर कैंडल को हैमर नहीं मानेंगे। कम से कम वो हैमर कैंडल यहाँ तो जो कैंडल्स बन रही थी उतनी ही बड़ी हो या फिर उनसे भी बड़ी हो तो और ज्यादा रहेगा, क्योंकि उस कैंडल्स का वॉल्यूम इन सभी कैंडल्स के बराबर हो या उस सभी कैंडल से ज्यादा हो। यानी कि हैमर कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा हो। तो अपने ये 3 कंडीशन डिस्कस कर ली कि डाउन ट्रेंड में हो और सपोर्ट पर हो, तो फिर इसको कैसे करेंगे, बुलिश वाली को, और रेजिस्टेंस पर हो तो फिर बेरिश वाली हैमर कैंडल को ट्रेड करेंगे। अब इनको अपन चार्ट पर देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करेंगे और कब हम इनको ट्रेड नहीं करेंगे। तो ट्रेड कब नहीं करेंगे और कब ट्रेड करेंगे इसको भी देख लेते हैं। चार्ट पे चलते हैं और इसको हम आपको चार्ट पर ही इसकी चीजें हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट है जिसमें सभी लोग ट्रेड करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं और लेके चलता हूं तुमको, इसमें कहीं पर हैमर कैंडल बनाओ। इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए तुम्हें एक हैमर कैंडल अभी मिल चुका होगा, और भी चार्ट है, ये लास्ट दिन का चार्ट है। तो ये कितने तारीख का चार्ट है, 17 अप्रैल का। आज 18 अप्रैल है तो 19 अप्रैल है, तो 17 अप्रैल का चार्ट देख लेते हैं। देखो तुमको एक हैमर कैंडल दिख रही होगी यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर हैमर कैंडल दिख रही होगी, बिल्कुल दिख रही है, लेकिन कहां पर बनी है, टॉप पर, यानी कि रेजिस्टेंस पर बनी है। अब रेजिस्टेंस पर बनी है तो फिर मैंने क्या बताया था, वो कैसे कैंडल होगी, बेरिश कैंडल, यानी कि ये कौन सी बेरिश कैंडल, यानी डाउन साइड के लिए ट्रेड की जाएगी। और डाउन साइड के लिए ट्रेड की जाएगी तो इसका वॉल्यूम भी देखो कहीं अच्छा है, जो कैंडल्स बन रही थी उन्हीं के बराबर है। वो अप ट्रेंड में जाने के बाद बनी है, और 5 से 7 कैंडल जो आपको कंडीशन बनाई थी उसके बाद बनी है। तो ये सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं। जब वहां पर हमारी सारी फुलफिल कंडीशंस हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एंट्री लेंगे और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, जिसमें इसके ऊपर का एसएल लगाएंगे, ऊपर से थोड़ा सा 1 पॉइंट ऊपर, जैसे
इसका हाई 100 का है तो 100.5 का अपन ऐसा लगा देंगे। और जैसे कि हमारा इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है 5 पॉइंट का, तो नीचे कम से कम 10 पॉइंट का हम क्या रखेंगे टारगेट, यानी कि हमको मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। 1 क्या होगा हमारा रिस्क और 2 क्या होगा हमारा रिवॉर्ड, यानी 100 रुपए का रिस्क लिया है तो 200 रुपए का प्रॉफिट, ये हमारा रिवॉर्ड होगा। इस तरीके से हमको अपना रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चलना है हैमर कैंडल के साथ। यानी कि अगर आप इसके जो डिस्टेंस देखोगे और ये देखोगे तो ये 2 टाइम्स आराम से होगा। तो ये कंडीशंस को सारी फुलफिल करते हुए जब हैमर कैंडल बना तो मैंने इसको ट्रेड किया और इसमें हमारा अच्छे से टारगेट मिला भी। तो अभी अपन दूसरे को देख लेते हैं और भी कहीं हैमर कैंडल बना हो। अब अपन चलते हैं और पीछे चार्ट को देखते हैं जहां पर कहीं हैमर कैंडल, अब देखो हैमर कैंडल बनती तो बहुत सारी रहती है, इधर ए भी बनी है, यानी कि ए वाली कैंडल भी बनी है और ए वाली कैंडल भी बनी है, ए भी बनी है, बट इनमें क्या है कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो हम इनको ट्रेड नहीं करेंगे। यही है कि सही हैमर कैंडल को पहचानना, सही जगह पर उसको ट्रेड करना, ना कि हर हैमर कैंडल को ट्रेड करते रहना। चार्ट में हम किसी हर हैमर कैंडल को ट्रेड नहीं करेंगे और यहीं पर सभी लोग बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हैं कि वो हर हैमर कैंडल दिखती है जैसे ही वो उसी को ट्रेड करते हैं, जैसे हैमर कैंडल दिखी उनको इसी को ट्रेड कर देंगे। ये वाली भी एक हैमर कैंडल है क्योंकि बॉडी इसकी 2 गुना से ज्यादा है और सही जगह पर बनी हुई है, सपोर्ट पर होगी, बट इसमें जो डाउनफॉल है वो सही नहीं है क्योंकि ये कैंडल्स बराबर है। हमने क्या बोला था, यहाँ तो शार्प डाउनफॉल हो इस तरीके का, यहाँ पर शार्प अप ट्रेंड हो, वो भी किस तरीके का हो तो वो भी इस तरीके का होगा, जो भी हो लेकिन शार्प हो, थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन 5 से 7 कैंडल्स हो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हो और वॉल्यूम उसका ज्यादा हो, तभी उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन इसको चलते हैं और दूसरी हैमर कैंडल्स को देखते हैं कहीं पर बना हो तो आपको दिखा तो आप बता देना, नहीं मैं देखता हूं। चलिए और चलते हैं पीछे चार्ट में लाइव एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हैमर कैंडल है ग्रीन, बट इसको अपन ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, इसको इसीलिए ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो हमारा डाउन ट्रेंड वाला या अप ट्रेंड वाला कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ट्रेड नहीं करें। बाकी हैमर परफेक्ट है क्योंकि इसकी बॉडी से 2 से 3 गुना ज्यादा इसकी विकेट, तो हैमर तो परफेक्ट है बट कंडीशन परफेक्ट नहीं मैच हो रही है। ठीक है, तो अभी अपन और पीछे चलते हैं। अब देखो एक हैमर कैंडल अपन को ए मिल चुकी है, एक हैमर कैंडल यहाँ पर मिल चुकी है, क्या परफेक्ट है हैमर कैंडल? हाँ परफेक्ट है, जो कि 5 से 7 कैंडल के बाद बनी है, 5 से 7 कैंडल के बाद बनी है, रेजिस्टेंस पर बनी है और बेयरिश है तो डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड करेंगे और रिस्क हमारा अगर इसमें 5 पॉइंट का है तो हम नीचे 10 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। तो इस तरीके से हैमर कैंडल ने भी टारगेट दिया, यानी कि कहां पर ट्रेड करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कैसे ट्रेड करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कितना रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम अपन इसको और लेकर के चलते हैं पीछे, शायद कोई एक आध एग्जांपल और मिल जाए तो उसको भी देख लेते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 2 एग्जांपल अपन ने देख लिए हैं और रैंडमली नहीं लिए हैं कि मैंने खुद अलग से छाट के रख लियो, लास्ट चार्ट है वहीं से पीछे की तरफ चल रही है। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि काम नहीं करती हो, मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं कि बस काम करती हो उस जगह पर दिखा दिया, नहीं काम करती है लेकिन उसको सही से ट्रेड करना जरूरी है। सही से ट्रेड करना अगर आता है तो काम करेगी, अदरवाइज हैमर कैंडल भी आपके लिए काम नहीं करेगी। अब तुम देखो सही से ट्रेड कैसे करेंगे उसको, और स्टॉप लॉस भी होती है, जैसे कि ये वाली हैमर कैंडल आप देख लो, ये भी एक हैमर कैंडल है जिसका स्टॉप लॉस हुआ है, डाउन ट्रेंड में बनी हुई है 5 से 7 कैंडल और उसके बाद में हैमर कैंडल बनी है और उसके बाद यहाँ पे एंट्री लोगे तो यहाँ पर तुम्हारा स्टॉप लॉस भी हो गया है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें भी डिसाइड करनी पड़ेंगी, बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड कौन सा चल रहा है, या फिर और भी इसकी चीजें रहती हैं सपोर्ट के थ्रू या फिबोनाची के थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू और माइंडसेट और साइकोलॉजी यहाँ पर इस टाइम पर क्या चल रही है, क्या न्यूज है, ये भी सारी चीजें मैटर करती हैं। उस टाइम पर एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो ये इसका जो बेसिक लेवल का था एक बिगिनर के लिए जिसको कुछ नहीं आता वो इस तरीके से ट्रेड करेगा तब भी मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकता है। और इसका और एडवांस और डेप्थ वर्जन मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में लेकर के आऊंगा, जिसमें फिबोनाची के साथ में इसको कैसे ट्रेड करें, ट्रेंड लाइन के साथ में कैसे, डिमांड और सप्लाई के साथ में इसको कैसे अलाइन करते हैं, वो सारी चीजें और माइंडसेट और साइकोलॉजी क्या होता है इस हैमर कैंडल के पीछे बनने का, और इसमें हम एसएल को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम और ज्यादा एक्यूरेसी इसकी बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजों को नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो। और अगर कोई भी बंदा ट्रेडिंग सीखना चाहता है, आपका कोई दोस्त यार ट्रेडिंग करता है, तो आप उसे वीडियो भेजिए कि हैमर को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, क्यों तुम हर हैमर कैंडल पर ट्रेड करते रहते हो, अगर तुम इसमें हैमर कैंडल को ट्रेड करोगे हर को तो लॉस क्यों कर रहे हो। इससे अच्छा सही नॉलेज उसको दे दीजिए, आपका एक शेयर उसको सही नॉलेज प्रोवाइड करेगा, अगर वो हैमर ट्रेड सही से करेगा तो वो भी पैसा कमाएगा।
ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।